हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम लोग दोहरा परिसंचरण तंत्र कवर करने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दोहरा परिसंचरण, इसका मतलब कि हृदय से रक्त कितनी बार गुजरेगा? 2 बार। हृदय से रक्त 2 बार गुजरेगा, इसीलिए हम लोग इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोहरे परिसंचरण की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की थी। दोहरे परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अब हम लोग इसे इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या विऑक्सीजनीकृत रक्त महाशिरा से होता हुआ सीधा हार्ट के राइट एट्रियम यानी दाएं आलिंद में पहुंचता है। बॉडी से विऑक्सीजनीकृत रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम या दाएं आलिंद में पहुंचता है और दाएं आलिंद से ब्लड जो है वो दाएं नीले में पहुंचता है। यहाँ पर ब्लड जो है वो हार्ट में एक बार एंटर कर चुका है। शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल दाएं निलय में। अब दाएं निलय से फुफ्फुसीय महाधमनी के द्वारा, दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा इसी डीऑक्सीजनेटेड या विऑक्सीजनित ब्लड को फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है और फेफड़ों से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर, ऑक्सीकृत होकर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा फिर से हृदय के लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि एक बार तो यहां आ चुका था और फिर सर्कुलेशन के थ्रू फेफड़ों में जाकर और इस बार दूसरी बार ब्लड हार्ट में आया है लेफ्ट एट्रियम में और फिर इस लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा और अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को महाधमनी के द्वारा फिर से शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से बाएं निलय से महाधमनी से होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर में पहुंचता है, उससे पहले जो है ब्लड हृदय से 2 बार होकर गुजरा है। एक बार यहाँ पर शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में और फिर राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पर एक बार ब्लड आया, हार्ट में एंटर किया और इसके बाद राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों में और फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, तो यहाँ पर दूसरी बार ब्लड हार्ट में आया। तो बॉडी में पहुंचने से पहले हृदय में 2 बार ब्लड आता है, इसीलिए हम लोग इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। राइट वेंट्रिकल दाएं निलय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में और फेफड़ों से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद में पहुंचता है। इसे हम लोग फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। राइट निलय से दाएं निलय से फेफड़ों में और फेफड़ों से बाएं आलिंद में जो रक्त पहुंचता है उसे हम लोग फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। उसके बाद है दैहिक परिसंचरण, जो लेफ्ट एट्रियम है बायां आलिंद, इस लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं निलय में पहुंचेगा और इस बाएं निलय से ब्लड जो है महाधमनी के द्वारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर में पहुंचेगा और शरीर से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड रक्त राइट एट्रियम दाएं आलिंद में पहुंचेगा महाशिरा के द्वारा। इसे हम लोग दैहिक परिसंचरण कहते हैं। तो हम लोग फुफ्फुसीय परिसंचरण और दैहिक परिसंचरण में डिफरेंस भी कर सकते हैं। दाएं निलय से फेफड़ों में और फेफड़ों से बाएं आलिंद में जो रक्त पहुंचता है वो फुफ्फुसीय परिसंचरण के थ्रू, और बाएं निलय से ब्लड शरीर में और शरीर से ब्लड जो है वो दाएं आलिंद में पहुंचता है, इसे हम लोग दैहिक परिसंचरण कहते हैं। तो एक बार ब्लड जो है वो फेफड़ों से होकर गुजरता है, एक बार ब्लड फेफड़ों से होकर गुजरता है, इसे हम लोग फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं और एक बार ब्लड
बॉडी से होकर गुजरता है, इसे हम लोग दैहिक परिसंचरण कहते हैं। और टोटल जो ब्लड है वो हृदय से 2 बार गुजरता है, इसीलिए हम लोग इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वी ऑक्सीजनीकृत रखता है, वो महाशिरा से राइट एट्रियम में पहुंचा दिया जाता है दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से जो ब्लड है वो नीचे दाएं नीले में पहुंचा दिया जाता है, और दाएं नीले से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फेफड़ों में, फेफड़ों से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा और फुफ्फुसीय शिरा से लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से नीचे बाएं नीले में लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को महाधमनी से शरीर में फिर से पंप कर दिया जाता है। और ये जो ऊपर वाला है वो फुफ्फुसीय परिसंचरण है और ये दैहिक परिसंचरण है। और टोटल जो है ब्लड 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। दोहरा परिसंचरण खोज विलियम हार्वे। हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है। दोहरे परिसंचरण में हृदय से रक्त 2 बार गुजरेगा, जिसमें ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत दोनों ही प्रकार के रुधिर हृदय से होकर प्रवाहित होते हैं। अतः ऐसे हृदय को हम लोग आर्टेरियोवीनस हृदय कहते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हृदय से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार के ब्लड गुजर रहे थे, और ऐसा हृदय जिससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार के रक्त गुजरते हैं उसे हम लोग आर्टेरियोवीनस हृदय कहते हैं। इसके विपरीत हम लोग बात करें एकल परिसंचरण की, तो एकल परिसंचरण में हृदय से केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजर रहा था, और जिस हृदय से केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है उसे हम लोग वीनस हृदय या फिर ब्रेनकियल हार्ट कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड गुजर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो हृदय को आर्टेरियोवीनस हृदय कहेंगे। हम लोगों ने देखा था कि एकल परिसंचरण किस में पाया जाता है, मछलियों में, और जो दोहरा परिसंचरण है वो पक्षियों में और स्तनधारियों में पाया जाता है, इसके अलावा मगरमच्छ। दोहरे परिसंचरण में आर्टेरियोवीनस टाइप का हृदय पाया जा रहा है, तो ऐसे हृदय में जो बीपी है वो अधिक पाई जाती है। ऐसे हृदय में बीपी अधिक पाई जाती है, और बीपी अधिक पाई जाती है तो O2 की आपूर्ति भी अधिक होगी। बीपी अधिक है तो O2 की आपूर्ति भी अधिक होगी, और O2 की आपूर्ति अधिक होगी तो उपापचय दर भी अधिक होगी। और इसके विपरीत अगर एकल परिसंचरण की हम लोग बात करें तो वहाँ बीपी कम पाई जा रही थी, ब्लड प्रेशर कम था तो O2 सप्लाई कम था, O2 सप्लाई कम था तो मेटाबॉलिक रेट भी कम थी। जबकि दोहरे परिसंचरण में बीपी ब्लड प्रेशर अधिक होगा, बीपी अधिक होगा, ब्लड प्रेशर अधिक होगा, ब्लड प्रेशर अधिक तो O2 आपूर्ति अधिक, O2 आपूर्ति अधिक तो उपापचय दर अधिक। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा दोहरा परिसंचरण तंत्र कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।